बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फ़वाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो उन तमाम लोगों के लिए बहुत मुफीद है जिनके पेट में कीड़े पाए जाते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों या मर्द हों, ख़वातीन हों, किसी भी उम्र के अफराद हों, उन तमाम लोगों के लिए ये वीडियो बहुत मुफीद है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आज हम आपके साथ एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर करेंगे जो इन तमाम लोगों के लिए बहुत ही मुफीद है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको पेट में कीड़ों की वजूहात बताता चलूँ कि क्या क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो नाज़रीन, पेट में कीड़े उन लोगों के ज़्यादा होते हैं जो नाक़िस खुराक इस्तेमाल करते हैं, गंदगी वाले माहौल में रहते हैं, जिस माहौल में आलूदगी ज़्यादा पाई जाती है, उन लोगों के भी पेट में कीड़े पाए जाते हैं। या सब्ज़ियां बग़ैर धोए, बग़ैर वाश किए पकाना शुरू कर देते हैं और उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों के भी पेट में कीड़े पाए जाते हैं। ये भी बहुत बड़ी वजह है पेट में कीड़ों की। और ख़ास तौर पर अगर गली सड़ी सब्ज़ियां खा लेते हैं जो बासी हो चुकी होती हैं, 1-2 दिन से अगर वो पड़ी होती हैं, वो भी अगर इस्तेमाल की जाएं तो उनसे भी पेट में कीड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ी एक वजह और भी है, वो है गोश्त या चिकन। किसी भी किस्म का गोश्त अगर थोड़ा कच्चा कोई भी इंसान खा लेता है तो उसके भी पेट में कीड़े पाए जाते हैं। और इसकी बड़ी वजूहात ये भी हैं कि अगर आप किसी भी किस्म के गले सड़े फल भी इस्तेमाल कर लेते हैं, फ्रूट वगैरह, तो उसके साथ भी आपके पेट के अंदर कीड़े हो सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि बासी हो चुकी है, जिसके अंदर स्मेल पाई जाती है और वो चीज़ ख़राब हो चुकी है, दूध है, दही है, खाने पीने की कोई भी चीज़ अगर आप ऐसे इस्तेमाल करते हैं तो भी आपके पेट के अंदर कीड़े हो सकते हैं। और नाज़रीन, ऐसे बच्चों के पेट में भी काफ़ी कीड़े पाए जाते हैं जो कि मट्टी खाते हैं, अक्सर मट्टी खाते रहते हैं, या दीवारों के ऊपर वो ज़ुबान मारना शुरू कर देते हैं, वहाँ से भी वो चूना खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मट्टी के अंदर काफ़ी जरासीम पाए जाते हैं। तो इसलिए जो बच्चे मट्टी खाते हैं उनके भी पेट में काफ़ी कीड़े होने का रुझान ज़्यादा हो जाता है। तो नाज़रीन, ये थी इसकी वजूहात। और अब बात करते हैं इसकी अलामात की कि कौन कौन सी अलामात होती हैं पेट के कीड़ों के अंदर। तो नाज़रीन, जिस मरीज़ के पेट में कीड़े पाए जाते हैं उसके पेट में दर्द भी हो सकते हैं, या उसके मैदा में दर्द हो सकते हैं, उसके लेफ़्ट साइड पर पसलियों के बिल्कुल नीचे ही उसके पेट में दर्द पाया जा सकता है, या उसके आंतों में भी दर्द हो सकते हैं, नाफ वाली जगह पर, नाफ से नीचे नीचे उसके दर्द भी पाए जा सकते हैं, मरोड़ भी पाए जा सकते हैं। तो नाज़रीन, इसके मरीज़ के अंदर भूख की भी ज़्यादती पाई जाती है। वो जितना खाता है उसे पता नहीं चलता, लेकिन उसकी भूख मज़ीद रहती है और वो जो खाता पीता है वो क्या कर देता है। ये भी पेट में कीड़ों की बड़ी अलामत है। और नाज़रीन, इसके मरीज़ की अक्सर औक़ात भूख ख़त्म भी हो जाती है। अगर उसको भूख बिल्कुल नहीं लगती और पेट में भी दर्द पाए जाते हैं, नाक में भी उसके साथ ख़ारिश होती है काफ़ी ज़्यादा, वो बार बार नाक के अंदर उंगली डालता रहता है, उसका हाथ नाक पर ही रहता है, तो ऐसे मरीज़ के पेट में भी कीड़े पाए जा सकते हैं। नाज़रीन, अक्सर आप बच्चों को देखते होंगे या अक्सर बड़े भी ऐसा करते हैं बाज़ औक़ात के उनकी उंगली हर वक्त ही नाक पर रहती है, क्योंकि उनके नाक में काफ़ी ख़ारिश होती रहती है। और ऐसे लोगों के भी पेट में कीड़े पाए जाते हैं। सबसे बड़ी जो अलामत है उसकी, वो नाक में ख़ारिश का होना बार बार, जिसकी वजह से हाथ मरीज़ का जो है वो नाक पर ही रहता है हर वक्त। और उसके बाद मुंह में भी ख़ारिश का होना, पेट वाली जगह पर, वहाँ पर भी ख़ारिश का होना, जहाँ पर मैदा पाया जाता है लेफ़्ट साइड पर पसलियों के बिल्कुल ही नीचे, तो वहाँ पर भी अगर ख़ारिश पाई जाए तो मरीज़ के पेट में दर्द पाया जाए तो भी मरीज़ के पेट में कीड़े हो सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर
जिस बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं उसे अगर उठा लिया जाए तो वो उठाने वाले के कंधों पर नाक को मलना शुरू कर देता है। नाक को ऐसे रख कर कंधों के ऊपर ज़ोर ज़ोर से मलना शुरू कर देता है। वो इसीलिए मलना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके पेट में कीड़े पाए जाते हैं और उनके नाक में उलझन महसूस होती है, ख़ारिश महसूस होती है। तो ऐसे बच्चों के पेट में भी कीड़े पाए जाते हैं। तो नाज़रीन, जिस बच्चे के पेट में कीड़े पाए जाते हैं वो रात को भी चीखता है, चिल्लाता है, और अक्सर औक़ात ऐसे बच्चे रात को उल्टा भी सोते हैं। टांगें और घुटनों और हाथों के बल वो उल्टे सो जाते हैं और अपनी हिप्स को ऊपर कर लेते हैं, यानी बटक्स जो होती हैं उनकी वो कूल्हों को ऊपर कर लेते हैं। इस तरह जो भी बच्चे सोते हैं अक्सर ऐसे बच्चों के अंदर कीड़े पाए जाते हैं, उनके पेट के अंदर और उनके एनस के अंदर, यानी कि पखाना वाली जगह पर भी। तो नाजरीन, अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की जो पेट में कीड़ों के लिए बहुत मुफीद है। तो उसका नाम है सिना। इसको साइना भी कह सकते हैं, CINA, साइना भी कह सकते हैं, और इसे सिना भी कहते हैं। तो नाजरीन, इस मेडिसिन के अंदर भी यही अलामात पाई जाती हैं। अगर ख़ास तौर पर इस मेडिसिन के अंदर इसकी जो ख़ास अलामत है, क्योंकि पेट में कीड़ों के लिए और भी बहुत सी मेडिसिन्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अलामात मरीज़ के अंदर इसकी पाई जाती हैं। अक्सर लोगों को इसी से ही फ़ायदा होता है। नाक में ख़ारिश का होना, हर वक्त बच्चा नाक को मसलता रहता है, या मुंह में ख़ारिश का होना, या पेट वाली जगह पर ख़ारिश का होना, दर्द का होना, पेट में मरोड़ का होना, या नींद के अंदर बच्चा ख़ास तौर पर उल्टा सोता है जो बच्चा, हाथों और घुटनों के बल, ये इस मेडिसिन की ख़ास अलामत पाई जाती है। अगर कोई बच्चा ऐसे सोता है तो उसे आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि उस बच्चे के पेट के अंदर कीड़े हो सकते हैं। और ये इस मेडिसिन की भी ख़ास अलामत है कि इसके अंदर बच्चा जो है वो उल्टा सोता है, हाथ और घुटनों के बल। और अगर बड़ों के भी पेट में कीड़े पाए जाते हैं, उनके भी नाक में ख़ारिश होती है, हर वक्त मुंह में उनके ख़ारिश होती रहती है, और मैदा उनका खाना बर्दाश्त नहीं कर पाता, खाना खाते ही वो कह कर देते हैं, या मरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा भूख पाई जाती है, मरीज़ को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, वो जितना खाता है फिर भी उसे पता नहीं चलता, उसे मज़ीद भूख लगती रहती है। तो ये तमाम अलामात इस मेडिसिन के अंदर पाई जाती हैं। तो नाज़रीन, अब चलते हैं मेडिसिन के इस्तेमाल की तरफ कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। नाज़रीन, इसकी आप 30 पोटेंसी ले सकते हैं और दिन में 3 से 4 बार आप इसको इस्तेमाल करें। इसके 7 ड्रॉप्स, 7 ड्रॉप्स थोड़े से पानी के अंदर मिक्स करके आप ये मेडिसिन ले सकते हैं दिन में 4 बार। अगर कंडीशन सीरियस है, कीड़े बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं पेट के अंदर, बच्चा भी बहुत ज़्यादा तंग करता है और नाक में बहुत ज़्यादा ख़ारिश कर रहा है, या बड़ों के भी पेट में दर्द है, बड़ों के भी नाक में शदीद ख़ारिश पाई जाती है, मुंह में भी, और भूख भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो उसके लिए आप इसकी 30 पोटेंसी दिन में 3 से 4 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इस मेडिसिन का इस्तेमाल कुछ अर्सा मुसलसल जारी रखने से 10 से 15 दिन मुकम्मल तौर पर कीड़े पेट के अंदर से ख़त्म हो जाते हैं। और नाज़रीन, इस मेडिसिन के इस्तेमाल के शुरू से ही 2 से 3 दिन के अंदर अंदर काफ़ी फ़र्क आपको महसूस होगा। बच्चे भी काफ़ी आराम महसूस करेंगे, या बड़े भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बहुत आराम महसूस करेंगे। लेकिन आप इसका इस्तेमाल 15 से 20 दिन जारी रखें, क्योंकि पेट के अंदर मुकम्मल तौर पर कीड़ों का ख़त्म होना ज़रूरी है, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल जारी रखें। और नाज़रीन, आप इसकी 200 पोटेंसी भी ले सकते हैं। अगर आप इसकी 200 पोटेंसी लेना चाहते हैं तो वो दिन में आप एक बार सिर्फ सुबह सुबह इस्तेमाल करें, उसके 4 से 5 ड्रॉप्स आप इस्तेमाल करें, और दिन में सिर्फ एक बार, क्योंकि 200 पोटेंसी दिन में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल की जाती है। और इसका भी इस्तेमाल आप 15 से 20 दिन तक जारी रखें। अगर बड़ों के अंदर कोई भी मसला पाया जाता है और मसला बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है पेट में कीड़ों का, जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, तो फिर आपकी इसकी 200 पोटेंसी ही इस्तेमाल करें।
तो नाजरीन, ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन जो पेट में कीड़ों के लिए बहुत ही मुफीद मेडिसिन है। आप इसका इस्तेमाल कुछ अर्सा मुसलसल जारी रखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो नाजरीन, होम्योपैथिक मेडिसिन कोई भी आप इस्तेमाल करते हैं एक्यूट डिजीज़ के अंदर, जो हार्ड अमराज होते हैं अचानक होने वाले, या जिनको हुए थोड़ा अरसा हो चुका है, उनके अंदर अगर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन, उसके अंदर आपको फ़र्क जो है वो बहुत जल्दी महसूस होगा, लेकिन मुकम्मल ठीक होने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा। आप इनको इस्तेमाल करने के लिए 15 से 20 दिन इसका इस्तेमाल जारी रखें ताकि आपकी बीमारी मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए। तो नाज़रीन, आखिर में आप तमाम अहबाब से यही गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी सेहत से मुताल्लिक़ मुफीद मालूमात मिलती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।